अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि गज़नी जो है महमूद गजनवी ने किस तरह जो है वो 17 एक्सपेडिशंस किया अगेन राजा ताहिर। उन्होंने जो इलाके थे वो अटेन किए जी। आपके पास जो इलाके सारे पंजाब के, पेशावर के, लामगन का इलाका, और इस तरह जो है पंजाब में जो रूल बना, मुस्लिम एम्पायर का रूल बना, वो महमूद गजनवी की वजह से बना। महमूद गजनवी के डेथ के बाद जो है उनसे ये जो सारी जगह थी वो गौरी ने जो है वो छीन ली। गौरी ने उन्हें हरा दिया। किन्हें हरा दिया? फोर फादर्स को, फोर सक्सेसर्स को, जो कि हमारे पास महमूद थे, ठीक है, मसूद थे और बहराम थे, ठीक है। ये कौन थे? ये सक्सेसर्स थे महमूद गजनवी के, और इनसे एम्पायर की जो विगर है वो अच्छे से संभाली ना गई, ठीक है। और उसकी वजह से जो गोरी थे जो उन्होंने उन्हें डिफीट कर दिया। अच्छा जी, और जब लेट 20th सेंचुरी में गोरी जो है ये सारा एम्पायर लेते हैं तो ऑब्वियसली ही इज़ ऑल्सो अ मुस्लिम, तो वो अपने एम्पायर को और जो है वो एक्सपैंड करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि गोरी शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की लाइफ कैसी थी, उनकी लाइफ में इस्लाम कहाँ कहाँ फैला, और फिर उनके बाद जो है वो मुस्लिम एम्पायर जो डायनेस्टीज थी वो मुस्लिम एम्पायर उन डायनेस्टीज में कन्वर्ट कैसे हुआ। तो मुस्लिम जब साउथ एशिया में आए ना तो वो ऑब्वियसली बाय द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध आए, और वो जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध थी वो मोहम्मद बिन कासिम की वजह से हुई, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो है एनेक्सेशन ऑफ पंजाब का जो क्रेडिट है कि पंजाब को जो एनेक्स किया था वो किया था जी महमूद गजनवी ने। उसके बाद लेकिन रियल क्रेडिट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम एम्पायर जो है वो शहाबुद्दीन गोरी को मिलता है, ठीक है। गोरी जो है ना उन्होंने एक इस्लामिक एम्पायर को खड़ा किया, ठीक है। अब गोरी के जो डिफरेंसेस थे वो गजनवी के साथ थे, और जिसकी वजह से गजनी ने क्या किया, जो गजनी का एम्पायर था, जो गजनी जगह थी, जो अफगानिस्तान का इलाका गजनी था जहाँ पे जो फोर फादर्स थे आपके महमूद गजनवी के, अलिप्तगीन और सबख्तगीन, उन्होंने जिस गजनी की जगह पे अपनी एम्पायर को बनाया था उस गजनी के इलाके को भी फतह कर लिया गोरी ने, ठीक है। और इस वजह से क्या हुआ कि गजनी का जो लैंड है वो भी जो है वो गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम के पास आ गया, जो कि एक्चुअली रूलर था उस टाइम पे गौर का। 1173 के टाइम पीरियड्स पे ये गौरी सल्तनत का एक मेंबर था, और इसका नाम था मोहम्मद बिन साम, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम, और ये रूलर था गौर का, गौर के इलाके को रूल करने वाला था। और इसने अपने यंगर ब्रदर को ये लैंड तोहफे में दे दी, ठीक है, हैंड ओवर कर दी कि चलो तुम इसको जो है वो इसकी हिफाजत करो, इसको संभालो, यहाँ पे चार्ज बनाओ। मैं जा रहा हूँ खोरासान के इलाके को कॉन्क्वेस्ट करने, मतलब मैं ईरान में, मैं पर्शिया में जा रहा हूँ अपनी कॉन्क्वेस्ट करने, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो मोहम्मद बिन साम थे ना, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम, इनके यंगर भाई का नाम जो है, इनके छोटे भाई का नाम जो है वो था जी जो आप कह लें कि जिनका हम जिक्र कर रहे हैं गोरी, ठीक है, गयासुद्दीन मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो अब गोरी ने जैसे ही गजनी का चार्ज संभाला तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, इनका नाम जिन्हें मतलब मोहम्मद शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी इनका रियल नाम नहीं था, इनका नाम मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम था, ठीक है। ये एक की पर्सन थे, लाइक इनका बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहा है नॉर्थ इंडिया के अंदर। एक ऐसा एम्बिशियस पर्सन जिसने अपनी लाइफ जो है वो मोस्ट लाइफ उसने गुजार दी कि उसने साउथ एशिया में किस तरह अटैक करना है, क्या प्रेपरेशंस है, कौन कौन से इलाके को उसने फतह करना है, क्या डोमेन्स हैं। और इन्होंने जो है जब अपनी लाइफ में ये सब प्रेपरेशंस की तो इन्होंने 1175 में सब कॉन्टिनेंट के अंदर फर्स्ट टाइम इन्वेट किया, ठीक है, गोमल पास के थ्रू। हम जीके में ना पासेस पढ़ेंगे कि गोमल पास कहाँ से गुजर के जाती है, खाइबर पास क्या है, और इस तरह डिफरेंट पासेस। तो इन्होंने गोमल पास के रास्ते से पहले सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक किया और इन्होंने मुल्तान और अच का इलाका अपने कंट्रोल में कर लिया, ठीक है।
मतलब कि मोहम्मद बिन कासिम के टाइम से मुल्तान मुस्लिम एम्पायर का हिस्सा है, और उसके बाद महमूद गजनवी तक जो है वो मुल्तान है वो मुसलमान एम्पायर का ही हिस्सा रहा। लेकिन वो इन उन्होंने दोमल पास से गुजरे 1175 में। उन्होंने सब कॉन्टिनेंट को फर्स्ट एवर टाइम इन्वेट किया, और वो मुल्तान और अच का इलाका तो इन्वेट कर लिया उन्होंने, लेकिन वो फेल हो गए गुजरात तक पहुंचने में। अब उन्हें गुजरात भी फतह करना था, वहां पे भी अपनी हुकूमत करनी थी। फिर वो दोबारा उन्होंने इन्वेट किया सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और उन्होंने सोचा कि इस बार वो गजनवी की टेरिटरीज को जो है वो इन्वेट करेंगे। मैंने आपको बताया ना, गजनी का जो इलाका था जो गजनवी के पास थी, वो भी गौरी के पास आ गया। गौरी ने गजनवियों को डिफीट कर दिया। तो अब उन्होंने जो रास्ता चुना वो खाइबर पास का था सब कॉन्टिनेंट जाने में, ठीक है। खाइबर पास का इलाका था, और वो खाइबर पास के इलाके से वो होते हुए जाते हैं, और इस टाइम पे वो क्या करते हैं कि उनके माइंड में यही था कि उन्हें गजनवी की सारी टेरिटरीज अटेन करनी है। और इन दिस वे क्या होता है कि वो पिशावर का इलाका, मैंने आपको बताया ना, पिशावर का इलाका, पिशावर के इलाके को फतह करते हैं 1179 में। इस पिशावर का इलाका गजनवियों के पास था। सियालकोट का इलाका फतह करते हैं 1185 में। और फिर इस तरह फाइनली लाहौर भी अपने कंट्रोल में कर लेते हैं 1186 में। मतलब कि अब फाइनली पिशावर का इलाका, सियालकोट का इलाका, लाहौर का इस इलाका रहा मुस्लिम रूल ही है। गजनवी के टाइम पे भी मुस्लिम रूल था। अगर मुल्तान मोहम्मद बिन कासिम के टाइम में फतह हुआ था तब भी उसमें मुस्लिम रूल था। मतलब कि आप देख लें कि 712 से हम 1050 तक आ गए, हम 1185 तक आ गए, अभी भी यहाँ पे मुस्लिम डायनेस्टीज ही हैं, मुस्लिम सल्तनत ही हैं, मुस्लिम ही रूल है, ठीक है। जब उन्होंने अब गोरी ने जब गजनवी के एरिया को जो है वो अटेन किया, पंजाब का इलाका, तो अब गोरी ने सोचा कि अब हिंदू राजा जो है ना वो अपनी कॉन्स्पेरेसी कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट भी मुझे लड़ना है। तो उस टाइम पे जो हिंदू थे वो राजपूत थे, ठीक है। तो उस टाइम पे गोरी की जो लड़ाई है ना वो चौहान के साथ होती है। पृथ्वीराज चौहान, आप लोगों ने मतलब नाम सुना होगा, इंडियन मूवीज भी जो है वो इस पे बनी हुई हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1191 में, काइंडली म्यूट योर माइक, जिन स्टूडेंट्स का माइक ऑन है वो काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1191 में उन्होंने बठिंडा को जो है वो कन्वर्ट किया, ठीक है। और वो जो बठिंडा था वो उस टाइम पे जिनके कंट्रोल में था वो चौहान था, ठीक है। और उसके बाद वो गजनी के इलाके में दोबारा वापस चले गए। लेकिन उन्हें उन्हें पता चल गया कि मैंने बठिंडा का इलाका जो लिया है तो पृथ्वीराज जो है वो आ रहा है, उसने वो भटिंडा का जो कैप फोर्ट है, किला जो है वो उसने दोबारा रिकैप्चर करना है। और गौरी को इस वजह से दोबारा जो है उस तरफ आना पड़ा, और फिर एक ब्लडी वॉर होती है, बैटल ऑफ टेरेन। आप लोगों ने ये एमसीक्यू में बहुत बार बार आती है कि बैटल ऑफ टेरेन जो है वो किन के दरमियान में हुई, तो गौरी और पृथ्वीराज के जो है वो दरमियान में हुई। और इस टाइम पे जो है उन्होंने अपनी जो कॉन्क्वेस्ट की थी, जो उन्होंने बठिंडा का इलाका फतह किया था गौरी ने, वो उसको बचाने की खातिर दोबारा वापस आई, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जब वो लड़ाई होती है तो उसमें जो राजपूत हैं वो भटिंडा का इलाका जो है वो रिक्लेम्ड कर लेते हैं। और बैक इन गजनी गौरी जो है अपना एक दोबारा दोबारा वापस चले जाते हैं, मतलब हार जाते हैं, राजपूत जीत जाते हैं। और वो दोबारा जो है वो गजनी जाते हैं, और वहाँ पे दोबारा 1 साल की प्रेपरेशन करते हैं, और दोबारा राजपूत के साथ अगेंस्ट वॉर में जाते हैं। और 1192 में जो है फिर वो फर्स्ट टाइम से टोटली ऑपोजिट होता है, जिसे आप सेकंड बैटल ऑफ टेरेन कहते हैं। और इसमें जो है राजपूत को डिफीट कर दिया जाता है, पृथ्वीराज को मार देते हैं। विक्ट्री जो है बैटल ऑफ टेरेन की वो मोहम्मद बिन गौरी के पास आ जाती है, गयासुद्दीन गौरी के पास आ जाती है, शहाबुद्दीन सॉरी गौरी के पास आ जाती है। और वो जो है यहाँ से उनकी जो एक फ्यूचर कॉन्क्वेस्ट की जो एक विंडो है वो ओपन होती है। और मुस्लिम जो है
बहुत से जो क्लैन्स थे राजपूत्स के, उनको कैप्चर करते हैं, जैसे कि बदौन का इलाका, ऊद का इलाका। तो अब आपने यहाँ पे याद रखना है कि गजनी एम्पायर तो गोरी के हाथ लगा, लेकिन उन्होंने अपनी जो एक्सपेंशन थी, अपनी जो स्ट्रगल थी, वो वहीं तक नहीं रखी। उन्होंने उस टाइम पे जो इंडियन इलाके थे, जो इंडियन एम्पायर्स के और रूलर्स के हाथ हाथ में थे, बठिंडा का इलाका, फिर हमने डिस्कस किया जी ओद का इलाका, बदून का इलाका, तो ये इलाके भी जो है वो शहाबुद्दीन गौरी ने जो है वो अपने कंट्रोल में रखे, वो भी अटेन किए। ठीक है, तो इस तरह नॉर्थन इंडिया में जो इस्लाम है वो काफ़ी हद तक जो है वो एक्सपैंड हो गया। फिर कनुज का इलाका, बनारस, वन ऑफ द वेरी ओल्ड मुस्लिम जो इंडियन जो आप कह लें कि आपने मतलब इलाका और सिटी सुनी होगी, बनारस का इलाका 1194 में कैप्चर किया, बयाना का इलाका कैप्चर किया, ग्वालियर का इलाका 1195 में कैप्चर किया। और इस तरह उन्होंने नॉर्थन इंडिया के अंदर अपना जो फुट होल्ड है वो कायम कर लिया। ठीक है, अब ना स्टोरी यहाँ से है कि गोरी हैड नो सन। ठीक है, गोरी की कोई औलाद नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने ना, वो उनका शौक था कि वो स्लेव्स को खरीदते थे। ठीक है, और उनको ट्रेन करते थे, उनका ख्याल रॉयल चाइल्ड की तरह रखते थे। उनको ट्रेन कर रहे हैं, उन्हें वर्ड सिखा रहे हैं, उनकी अपब्रिंगिंग उस तरह हो रही है, और उनको अपना बेटा बना के रखते थे। तो इस तरह वो बहुत से स्लेव्स जो है उन्होंने खरीदे थे और उन्हें अपने लेफ्टिनेंट्स बनाए थे। तो इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि अब जो गोरी की डायनेस्टी है, या गोरी की जो एम्पायर है, जो गोरी के इलाके हैं, वो उनके स्लेव्स के हाथ में ही जाएंगे, बिकॉज ही हैड नो सन। ठीक है, तो क्या होता है, जो मोस्ट ट्रस्टेबल लेफ्टिनेंट होते हैं ना जो गोरी के, उनका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इनसे ही स्लेव डायनेस्टी का स्टार्ट होता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कौन होते हैं? लेफ्टिनेंट होते हैं, और साथ में स्लेव होते हैं जी गोरी के। ठीक है, इनको क्या करते हैं, वो इनको दिल्ली कैप्चर करने के लिए भेजते हैं, और उसके बाद खुद जाले जाते हैं गजनी के इलाके में। ठीक है, और बाद में जब कैप्चर हो जाता है तो वो ऐबक को ही अपॉइंट कर देते हैं अपना वाइसराय। और इस रीजन में जो फीडबैक है, पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविटीज़ किस तरह करनी है, और दिल्ली का जो वाइसराय है, और दिल्ली का जो सारी डीलिंग्स हैं, वो ऐबक के हाथ में दे देते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो इस तरह कि ऐबक वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ दिल्ली। ठीक हो गया, ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर। ठीक है, दिल्ली का। और खुद वो गजनी चले जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह फिर वो अपने दूसरे स्लेव जो है, एक उनका और बहुत फेमस स्लेव और बहुत अच्छे स्लेव जो थे, उनके बहुत अच्छे लेफ्टिनेंट भी रहे, उनका नाम था जी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। इस तरह जो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी थे, उनको वो ऊद का इलाका जो है वो दे देते हैं। और जो रेवेन्यू आती है, मतलब कि उनके आगे से लेफ्टिनेंट्स इतने अच्छे हैं कि उन्होंने फिर उस जगह को फर्दर एक्सपैंड किया। वो तो चले गए गजनी, फिर क्या करते हैं, जो खिलजी क्या करते थे, जो उस इलाके से रेवेन्यू आती थी, उससे उन्होंने हॉर्समैन की फोर्स को बढ़ाना शुरू किया, मतलब अपनी मिलिट्री पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग की। और फिर खिलजी ने क्या किया, बंगाल का इलाका कैप्चर किया, असम का इलाका कैप्चर किया, और गौरी ने फिर खिलजी को गवर्नर बना दिया बंगाल का। और फिर 1206 में क्या होता है, 1206 में गौरी की वफात हो जाती है। और फिर इसकी जो स्लेव्स हैं वो एक हिस्ट्री पे इतना इम्पैक्ट डालते हैं, और फिर वो रूल्ड करते हैं ऑल ओवर जो है वो 85 ईयर्स, 90 ईयर्स ऑलमोस्ट जो है वो डायनेस्टीज चलती हैं, जो कि स्टार्ट होती है स्लेव डायनेस्टी से, और मुस्लिम रूल सब कॉन्टिनेंट में और स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो ऑब्वियसली गोरी हैड नो सन, तो ये बहुत ऑब्वियस था। तो यहाँ पे आपको इस्लाम की वो फुट होल्डिंग्स की भी बात आती है कि स्लेव जो है वो यहाँ पे इस्लामिक एम्पायर बना रहे हैं। ठीक है,
तो जो अब यहाँ से हमारा जो वो वाला टॉपिक है ना, लाइक कि हमारा 712 से 715 से 1206 वाला वो कवर हो गया है, ठीक है। अब हमने डेनेस्टीज पढ़नी है जो 1206 से ऑनवर्ड 15 समथिंग तक, 50 मिड 20 15 तक है, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है जी कि मुस्लिम रूल जो है गौरी ने एशिया के अंदर 7 सेंचुरीज तक कायम रखा। गौरी ने स्पेशल इंटरेस्ट लिया साउथ एशिया के अंदर, परमानेंट होल्ड बनाया, जो मैं आपको बता रही हूँ, बनारस का इलाका, कंच का, बदून का, फिर आपके पास जो है वो दिल्ली का, आपका लाहौर, आपका पंजाब, ये सारे इलाके जो हैं, फिर वहाँ पे अपने गवर्नर्स को अपॉइंट करना, बनारस में अपने गवर्नर को अपॉइंट करना, दिल्ली में अपने गवर्नर जो लेफ्टिनेंट्स हैं वहाँ को उनको अपना अपॉइंट करना, फिर इस तरह वहाँ पे मिलिट्री पावर को बढ़ाना, वहाँ पे पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविटीज़ को जो है वो इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो इस वजह से कि ही मैनेज टू पुश परमानेंट फुट होल्ड इन द, कह लें कि इन द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। उन्होंने एक छोटा सा इलाका गजनी का लिया और वहां से वो टर्न्ड होते हैं, और फिर उनकी पूरी हिस्ट्री एक वॉस्ट कनकोरिंग लैंड्स की है, जिनमें उन्होंने सबसे पहले गजनवी को इलाके को जो है वो अटेन किया। उसके बाद उन्होंने चौहान से भी इलाके जो है इंडिया और बंगाल का इलाका जो है वो अटेन किया। ही वॉज क्वाइट अ ब्रेव सोल्जर, और उन्होंने अपनी डिफीट को कभी अपने आरे नहीं आने दिया, जिसे आप कहते हो कि ही नेवर लेट अ टेम्परेरी डिफीट स्टैंड इन हिज वे, ठीक है। तो वो महमूद गौरी जो है उनको जाना जाता है हिस्टोरिकल, अगर हम हिस्टोरिकल हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि ही इज अ मैन जो कि जिसको कहा जाता है कि ही इज एन एम्पायर बिल्डर, ठीक है। वो मुस्लिम एम्पायर के जो है वो फाउंडर भी कहलाते हैं, ठीक है। इन्हों क्योंकि अगर मैं स्लेव डायनेस्टी की बात करती हूँ जो कुतुबुद्दीन ऐबक से चलती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ही हिमसेल्फ इज अ स्लेव ऑफ गौरी ना। तो उनको जो विलर और जो पावर ड्राइव करने वाले थे, और वो पूरी सल्तनत को संभालने के लिए उन्होंने इतने स्लेव्स को इकट्ठा किया, फिर उनकी अपब्रिंगिंग की। तो ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर इन द इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री या इन द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सुल्तान जो थे दिल्ली के, उन्होंने कॉर्डियल कॉर्डियल रिलेशंस जो है वो अटेन मतलब रखे। फिर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से साइड से भी जो एलिजियंस थी वो भी कोई नहीं हुई, और सुल्तान जो है उन्होंने कुरान और शरिया को मानना शुरू किया। नॉन मुस्लिम ने अपना रिलीजन वहाँ पे प्रैक्टिस किया, और बहुत से नॉन मुस्लिम जो है वो इस्लामिक इम्बैलम में गए और मिलिट्री कैंप्स लगाए, ट्रेडिंग पोस्ट पे जो है वो फोकस किया, ठीक है। सल्तनत की सक्सेस की तरफ जो है वो अपना नोशन प्रोवाइड किया, और इस वजह से जो है वो सब कॉन्टिनेंट में जो है फुल जो है वो एफर्ट लगाई और मुस्लिम एम्पायर को खड़ा किया। लेकिन स्लेव डायनेस्टी के इरा में ना एक और मतलब अब इस टाइम पे 1206 में एक और बड़ा मसला था जो इस सक्सेस को कह रहे थे कि एक पोटेंशियल डिवास्टेशन दे सकता है। वो थी कि मंगोल जो है वो अब सेंट्रल एशिया इन्वेड कर चुके हैं। मंगोल के साथ जो वॉर्स थी मुसलमानों की, अब हम उनको डिस्कस करेंगे, और किस तरह फिर बाकी टेरिटरीज पे मुसलमानों ने अपना फुट होल्ड इतने अरसे से कायम रखा, हम इसको डिस्कस करेंगे। अब हमारा 1206 तक कंप्लीट हो चुका है। 712 से 1206 तक आपके नोट्स मेकिंग बन जाने चाहिए। आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाना चाहिए जो कि मुस्लिम एवोल्यूशन इन द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम 712 टू 1206 था, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे 1206 से 1290, जिसमें हम 5 डायनेस्टीज को पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हमारे पास स्लेव डायनेस्टी है, फिर हमारे पास खिलजी डायनेस्टी है, सैयद डायनेस्टी है, हमारे पास लोधी डायनेस्टी है। तो ये सारी डायनेस्टीज जो हैं वो हम कवर करेंगे। फिर हमारा मुगल एम्पेयर आ जाता है, मुगल रूल आ जाता है, जो कि हमारा 1526 से मिड 15 से लास्ट 80s 90s तक चलता है, ठीक है। तो ये 1858 तक जो है हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक इसको कवर कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे जो है वो इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ये वही है कि मुसलमान सब कॉन्टिनेंट में किस तरह मूव करते हैं, वो अपना कितना फुट होल्ड जो है वो कायम करते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे बताइएगा।